सभी साथियों को शुभ संध्या। आज बात करेंगे मूल और फल के ऊपर। यू कैन नॉट चेंज द फ्रूट विदाउट चेंजिंग द रूट। जब तक आप मूल में परिवर्तन नहीं करोगे, आप फल में परिवर्तन नहीं कर सकते। फल को जितना भी प्रेम करो, फल के ऊपर जितना ध्यान दो, जितना रंग रोगन करो, ये सब एस्केप हो जाएगा जब तक आप मूल में परिवर्तन नहीं करते हो। पहले तो मूल तक पहुंचना, उसके लिए खुदाई करना पड़ेगा। और खुदाई करने के लिए इंसान डरता है, क्योंकि इसके लिए खुद का कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन बन गया है, ऐसा मेरा फ्रेम है, मैं ऐसा हूँ। हमने आपने आज तक जो जाना, सुना, देखा, सीखा, जो गलत किया, जो सही किया, उससे आपका एक फ्रेम बना, जो कि समाज और कई कई चीज़ों की अनुभव का डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है। और उसको अपने अपना किरदार माना। फिर बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु और विद्वान बोले कि खुद का किरदार को पहले ग्रहण करो। मैं भी बोलती हूँ, लेकिन और गहराई में जाते हैं आज। खुद का किरदार है क्या? मैं फ्रेम के ऊपर कल भी 2 वीडियो बनाई थी, तो डिप डाइव तो करेंगे ना। मूल तक पहुंचने के लिए रूट तक जाना पड़ेगा ना। गहराई से जानने के लिए मानव डरता है, असुरक्षा भाव का अनुभव करता है। उसको लगता है मेरा ईगो, अहंग भाव टूट रहा है। जो जो अहंग भाव उसने बनाया है, मूल अस्तित्वगत अहंग तो रहेगा, उसको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बनाए हो आप इमेज, कई 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 तरह का छवि परिचय, कई कई तरह का चश्मा, वो एक एक करके टूटता है तो आपको असुरक्षा भाव होता है। और ये जब तक ये एक एक करके नहीं टूटेगा, गहराई में नहीं जाओगे। गहराई में नहीं जाओगे तो फल में परिवर्तन नहीं होगा। और तो फिर आप अगर मान लिए हो कि ये मेरा फ्रेम है और मैंने इसको स्वीकार कर लिया, फिर भी जीवन अशांत है, जीवन उलझा हुआ है। क्यों है? क्योंकि ये आपने माना, फ्रेम भी आपने बनाया। ये सब आपका भ्रमित मानसिकता का जो है परिणाम है। और भ्रमित मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं कोई शब्द जाल में नहीं फंसा रही हूँ। ये जब हम गहराई से जाते हैं, आप अपना 5 साल पहले का जीवन से अभी का जीवन का तुलना कर लो, तभी भी आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, मैं तो ठीक जी रहा हूँ। क्योंकि मानव का ये भी फ्रेम है कि वो जो करता है उसको लगता है मैं सही कर रहा हूँ। सभी को खुद से बहुत लगाव और प्रेम होता है, जुड़ाव होता है। तो लेकिन आपको धीरे धीरे और कुछ गहराई खिलता है तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, और बहुत कुछ था, मुझे नहीं पता था। और ये गति बहुत, कुछ लोगों का बहुत स्लो हो जाता है और कुछ लोगों का थोड़ा स्पीड होता है, जिनमें जलभाव ज़्यादा रहता है। वाटर बॉडी, वाटर माइंड, वो लोग समझ लेते हैं कि मैं सेपलेस हूँ, फ्रेमलेस हूँ। बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, बी फॉर्मलेस, बी सेफलेस, है ना। एम्प्टी योर माइंड लाइक ए एम्प्टी कप, सो यू कैन फील विथ समथिंग न्यू। नहीं तो लोग जो है ना कंफर्ट जोन बना देते हैं, मैं तो ऐसा हूँ। और ये स्वीकार भाव में स्वीकारोक्ति की अपेक्षा ज़्यादा असुरक्षा भाव है। कि चोर भी पकड़ा जाता है तो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, पर मैं मानता हूँ मैं चोर हूँ। मानने से क्या होता है? चोरी करना छोड़ो अभी, साधुता आपके अंदर भी है, तो साधुता को खिलने दो। चोर हूँ मैं मानता हूँ, मानने से क्या होता है? क्या हो जाएगा दुनिया में मानने से या नहीं मानने से? कौन सा आसमान टूट जाएगा या धरती फट जाएगा? तो ये गहराई को हम देखें, हम अपने जीवन बना सकते हैं। जल प्रभा दर्शन एक गहरा दृष्टिकोण से भरा हुआ दर्शन है, आपके जीवन में प्रकाश लाता हुआ। ये आपको कंफर्ट जोन से तोड़ना सिखाता है, ये आपको स्वीकार भाव सिखाता है। लेकिन स्वीकार भाव की गहराई में ये सिखाता है कि आप प्रवाह में हो। आप स्वीकार करो कि हाँ अभी मैं यहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं और जा सकता हूँ अलग आयाम पे। जीवन गति में है, तो मेरा जीवन में जो चीज़ मुझे लगता है सही नहीं है, बहुत लोगों को लगता है मेरा ये सही नहीं है। कितने लोगों को लगता है मेरा सब कुछ सही है? नहीं लगता ज़्यादातर लोगों को। लेकिन मेरा जो जैसा है मैंने वैसे मान लिया है। ये असुरक्षा भाव है, ये गहराई से एक एस्केप है कि खुद से खुद को भागना। कि मैंने मान लिया भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो गुस्सा हो जाता हूँ, तुम लोग एडजस्ट करो, देख लो। तो मैं नहीं बोल रही कि गुस्सा कम करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन ये मानने में एक भागना है ये जो है। तो खुद की किरदार क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, फिर किरदार का ग्रहण होगा। तो ये मूल और उसका आइडेंटिफिकेशन मतलब मूल का पहचान। मूल में खाद दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, तो फल भी पौष्टिक होगा, अच्छा होगा। हमारे आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में हम
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, हम सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। एलोपैथिक वाला सिम्टोमेटिक करते हैं कि आपको बुखार हुआ है, एंटीपायरेटिक दे दो, इन्फ्लामेशन है, एंटी इन्फ्लामेटरी दे दो। आयुर्वेद में हम गहराई में जाते हैं कि पेट ठीक रह रहा है या नहीं, सिस्टम को देखते हैं कि सिस्टम में कहाँ गड़बड़ है। सर दर्द आपको हो रहा है, आपको एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलेगा, पूछेगा कि पेट तो ठीक है, डाइजेशन तो ठीक हो रहा है, क्योंकि ये सब रिलेटेड है। तो रूट में जो मूल चीज़ में कहाँ गड़बड़ हुआ है, तो व्यक्ति का को बोलने से अच्छा है कि आप जैसे हो खुद को ग्रहण करो, तो आप जो हो उसकी खुदाई करो, ये बोलना ज़्यादा बेहतर है। उसके जीवन में ज़्यादा गहरा जागरूकता आएगा कि आप जो हो उसको ग्रहण करो। इससे ज़्यादा गहराई है आप क्या हो, इसको खुदाई करो, स्वयं को जानो। जैसे हम बोलते हैं, यही बात ही मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो चीज़ को जो स्वयं को जानो, इसको भी बहुत लोग कंफर्ट जोन में ओढ़ लेते हैं कि मैं स्वयं तो ऐसा हूँ और मैंने जान लिया। नहीं नहीं, इसमें बहुत जो आपको पारदर्शिता, स्पष्टता, इसमें क्लैरिटी लाना पड़ेगा, और क्लैरिटी और क्लैरिटी, कांच जैसा पारदर्शी दृष्टि में देखना पड़ेगा कि ये चीज़ उड़ा हुआ है। यहाँ कुछ जोड़ने का नहीं होता है, जो जो है उसको कितना निकालना, कितना सेपरेट करना, कितना जो है गांठ खोलने की बात है। फिर अंदर से शुद्ध तत्व जो है निकलता है, गहरा जीवन की गहरा द्वंद से, गहरा अंधकार के अंदर से खिलता हुआ खुलता हुआ प्रज्ञा। तो यहाँ वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो हमें अपनी फ्रेम की खोज करना है कि हमारी ओरिजिनल स्पेसिफिक नॉलेज क्या है। उसमें आप जिस चीज़ में दक्ष हो वो भी आपका खिल के खुलेगा। अपना नाचने में हो, गाने में हो। मेरा जैसे अभिव्यक्ति खुला, मैं फिलोसॉफिकल माइंड मेरा था बचपन से, मुझे समझ नहीं आया। मैं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में जो पढ़ा उसमें मुझे रुचि नहीं आया, लेकिन जब समझ आया मेरे जीवन में आनंद खिला। जीवन में आनंद तभी खिलता है जब प्रज्ञा खिलता है, नहीं तो ये भागा हुआ आनंद है, चुराया हुआ आनंद है कि आप इधर भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो। भागना है, अगर वो मंदिर हो या मदिरालय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भागना ही है। तो यहाँ अंदर जाके जागना बोध, मतलब पहले तो आप जानो कि क्या है। आप ये फ्रेम को काट दो, जल बना लो अपने मन और शरीर को कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं कैसा हूँ देखते हैं। तो ये जो मैं ऐसा हूँ उसको जितना निकालते जाएंगे तो मैं कैसा हूँ ये चीज़ उतना खिलता जाएगा, ये चीज़ आएगा। तो आप शायद खुद का सामना जब खुद से करोगे आप पहचान नहीं पाओगे, मतलब आप आश्चर्य से भर जाओगे कि मैं ये था, मैं ये थी, और मैं कुछ और समझ रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था, और मेरे अंदर इतना सुंदर स्वरूप था। आपका खान पान ठीक हो जाएगा तो चेहरा में निखार आ जाता है, क्योंकि मूल में परिवर्तन हो रहा है, मूल में केयरिंग हो रहा है, मूल में आपके बचपन में कुछ अब्यूज हुआ है, कुछ और हुआ है, कुछ और हुआ है, तो उसको जाके गहराई से साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट भी देखता है, फिर उसका ट्रीटमेंट आसान होता है। तो ये जो मूल की खोज करना, और मूल में क्या गांठ है उसको जस्ट जैसे बम ढूंढा जाता है ना, जो मार्केट में मूवी में दिखाता है, फिर ढूंढ के उसका तार काट दिया जाता है, वहाँ से जाके थोड़ा थोड़ा काट दो, उसको साफ सफाई कर दो, तो फल में पानी खाद अच्छे से जाएगा, फल अच्छा ऑटोमेटिकली आएगा। फल के ऊपर बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मूल की खोज बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, हर चीज़ के लिए ये एप्लीकेबल है। तो मैं अपनी जागरूकता से इतना रखी, आप इस पे अपना कमेंट दीजिए तो ये बात को और गहराई से लेंगे। नमस्ते।